देखिए रिकॉर्डिंग शुरू होगी। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरा पुंसा विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं मुनित्रयाय नमः। कहाँ तक हो गया था ये? बोलो भाई। मेरी आवाज आ रही है? आ रही जी है सर, सर। आ रही। तो बोलेंगे कहाँ तक हो गया था? दूरात अंतिक अर्थे है षष्ठ्यंत स्याम। जो विदर्थ से करने होना है ना, उसके बाद यहाँ से आगे चलना है ना। चलिए, क्या सूत्र है? ज्यों विदर्थस्य करणे। ठीक है। अब देखिए, तीन पद हैं इस प्रकृत सूत्र में। ज्याः अविदर्थस्य करणे, है ना। अब नॉर्मली आपने ज्या धातु सुनी होगी। ज्या धातु किस अर्थ में है? ज्या अवबोधने। किस अर्थ में है? ज्या अवबोधने। सुने हो ना? अवबोध कराने अर्थ में है, ज्ञान कराने अर्थ में, है ना। ज्ञान अवबोध इत्यादि कराने अर्थ में है। ठीक। कह रहे हैं, यदि इस ज्या बोधने धातु का अविदर्थ से, यदि ये विदर्थ को बोधित नहीं कराएगी, अर्थात इससे विदर्थ मतलब ज्ञान से अतिरिक्त, यदि इसका अर्थ होगा, है ना। क्या होगा पंडित जी? ज्ञान से अतिरिक्त अर्थ होगा। ज्ञान से अतिरिक्त यदि इसका अर्थ होगा, तो क्या होगा पंडित जी? वही कह रहे, देखिए, जानाते है अविदर्थस्य ज्ञान ज्ञानार्थस्य करणे कारके, तो उसके कर्ण कारक में कौन व्यक्ति हो जाएगी जी? षष्ठी विभक्ति भवति। कौन व्यक्ति भवति? षष्ठी षष्ठी विभक्ति होगी। विभक्ति। सिंपल सी बात है। जो ज्ञा अवबोधने धातु है वस्तुतः उसका अर्थ ज्ञान कराना, अवबोध कराना, ऐसा है। लेकिन यदि उस, क्योंकि धातु हमारे एक अर्थ में तो आते नहीं है, अनेकार्थक होते हैं। अनेकार्थक ही धातव है ना, हम लोग पढ़ते हैं कि धातु अनेकार्थक होते हैं, एक से अधिक अर्थ होते हैं उनके। तो जो उसका ज्ञान यानी अवबोधन जो अर्थ है, उसके अतिरिक्त यदि वो उससे अन्य अर्थों को द्योतित कराएगी, ज्ञान से अतिरिक्त अर्थ वाली होगी, ज्ञान के अतिरिक्त अर्थ को बोध कराएगी, ज्ञान से भिन्न अर्थ को बोध कराएगी, तो ऐसी जानाती यानी ज्ञा धातु के जानाते है कर्ण कारक में, उसके कर्ण कारक में कौन विभक्ति हो जाएगी भैया? कौन विभक्ति हो षष्ठी जाएगी षष्ठी उसके कर्ण विभक्ति। विभक्ति। कारक? विभक्ति। क्लियर हो गया होगा सबको अर्थ? देखिए, जब उदाहरण देखोगे तो और क्लियर होगा चीजें। क्या कह रहे हैं? जानाते है अज्ञानार्थस्य करणे शेषत्वेन विवक्षिते षष्ठी स्यात्। शेषत्व की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति वहां पे हो जाती है। क्या कह रहे हैं? सर्पिशो ज्ञानम। क्या प्रयोग बनाया? सर्पिशो ज्ञानम। सर्प से हाँ, ठीक है। अब अब देखिए, ज्ञानम का मतलब क्या है? ज्ञानम का मतलब यहाँ प्रवृत्ति है। क्या मतलब है ज्ञानम का? प्रवृत्ति। प्रवृत्ति। हाँ, सर्पिशोपाये न प्रवर्तते। सर्पिशोपाये न प्रवृत्ति है। समझे पंडित जी? क्या है? सर्पिशोपायन प्रवृत्ति। हाँ, सर्पिशोपाये न प्रवृत्ति, अर्थात जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है ना, वो भोजन नहीं कर रहा था, कहीं गया अपने मित्र वगैरह के यहाँ, आप ही गए मान लो, है। अब आपको, आपने सोचा कि नहीं खाएंगे भाई, लेकिन दूध दही घी बहुत पसंद है। उसने कहा कि भाई खा लो यार, घी भी पड़ा हुआ है देखो भोजन में, है?
तब बोले अच्छा घी पड़ा हुआ है, बोले हाँ तब तो खा लेंगे। बोले रोटियां एकदम बढ़िया घी से चुपड़ी हुई हैं। दाल चावल है उनमें भी घी पड़ा हुआ है ना, बढ़िया देशी घी की मिठाई बनाई हुई है, खा लो यार थोड़ा सा। तो उस घृत के कारण आपकी क्या हो गई, प्रवृत्ति हो गई है भोजन में, जो नहीं थी अभी तक वो प्रवृत्ति, तो उस प्रवृत्ति को कराने का कारण कौन है वहां पे? हम्म सर्पिश। बोलो। सर्पेश है ना। तो यहाँ ज्ञानम का मतलब यहाँ अवबोध नहीं है, ज्ञान कराना नहीं है। यहाँ ज्ञान का मतलब ज्ञान कराना नहीं है, समझे पंडित जी? यहाँ ज्ञानम का मतलब क्या है? प्रवृत्ति है। क्या है यहाँ पे? प्रवृत्ति है ज्ञान का मतलब। प्रवृत्ति है। हाँ, बात समझ आ गई। वही बता रहे थे, वो प्रकाश का कार्य लिख भी रहे हैं कि सर्पिशाकरणेन प्रवर्तत इत्यर्थः, है ना। ठीक है, क्या है? प्रवृत्ति वचन हो जानाति ही अविदर्थ। अविदर्थ का मतलब क्या है? प्रवृत्ति अर्थ वचन, है ना। अर्थात जिसमें आपकी प्रवृत्ति नहीं थी उसमें प्रवृत्ति कराना, यही अविदर्थ है। अर्थात अविदर्थ यानी विद अर्थ से अतिरिक्त, ज्ञान अर्थ से अतिरिक्त अर्थ क्या है? यही प्रवृत्ति वचन, प्रवृत्ति कराना। ठीक है सर। जी सर। सर। क्लियर हो गया होगा सबको? चले आगे। जी सर। हम्म जी सर। चलिए, क्या है? अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि। कौन सूत्र है? अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि। देखिए क्या कह रहे हैं। अधि एक अर्थ दय ईशाम, अरे क्या हुआ है? अधि एक अर्थ दय ईशाम। अधि उपसर्ग पूर्वक एक धातु है। कौन धातु है? अधि पूर्वक एक धातु है। ठीक है। किस अर्थ में होती है अधि उपसर्ग पूर्वक एक धातु? एक मतलब भाई एक का करके संज्ञा करके ई शेष रह जाता है। तो ये एक धातु किस अर्थ में है? स्मरण करने अर्थ में। किस अर्थ में है? एक स्मरण, सुने हो तो आप लोग। ठीक है ना। तो अब अधि उपसर्ग पूर्वक एक धातु का अर्थ क्या हो जाएगा? स्मरण। बात समझ आ गई? वही कह रहे हैं, अधिक अधिक अर्थ मतलब स्मरणार्थ, है ना। अधि उपसर्ग पूर्वक एक धातु के सदृश अर्थ वाली जो भी धातुएं हैं, उनके किसमें पंडित जी? बोले एतेषाम कर्मणि कारक, उनके कर्म कारक में शेषत्व की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति होती है। बात समझ आई? अधि उपसर्ग पूर्वक जो एक स्मरणीय धातु है, इसके सदृश अर्थ को द्योतित करने वाली जो भी धातुएं हैं, है ना। अधि उपसर्ग पूर्वक एक धातु का अर्थ क्या है? स्मरण अर्थ है ना। तो ऐसे स्मरण अर्थ को ही द्योतित करने वाली जितनी भी धातुएं हैं, ठीक, दय है, ईश है, ये धातुएं इनके कर्म है ना, उनके उनके अर्थ में। और दय धातु है, ठीक है। दय जो कि दान गति रक्षण इत्यादि अर्थों में आती है। ईश धातु है। ये तीन धातुएं अलग अलग हो गई हैं आपकी। एक तो अधि उपसर्ग पूर्वक एक धातु जो कि स्मरणार्थक है, तो जितनी भी स्मरणार्थक धातुएं सारी आ जाएंगी उससे, है ना। जो भी स्मरण करने अर्थ में धातु आपकी प्रयोग होती है, वो सारी की सारी धातु इससे आ जाएंगी। क्लियर है? तो अधि उपसर्ग पूर्वक एक धातु स्मरण यानी स्मरणार्थक धातु है, या दय धातु, है ना, या ईश धातु। दय मतलब वही दान गति रक्षण इत्यादि अर्थों में जो होने वाली है। ईश यानी ऐश्वर्य अर्थ वाली धातु, है ना। ईश्वर ऐश्वर्य, इन तीनों धातुओं के, तीनों प्रकार की धातुओं के कर्म कारक में शेषत्व की विवक्षा होने पर कौन विभक्ति की जाती है पंडित जी? षष्ठी बोलो। विभक्ति। षष्ठी विभक्ति। अर्थ क्लियर हो गया सबको? बोलो हाँ कि ना। दोबारा देख लो। एतेषाम कर्मणि शेषे षष्ठी स्यात्। एतेषाम से किसको लेना है? एषाम से किसको लेना है? एतेषाम कह रहा हूं। एषाम से किसको लेना है? अधि उपसर्ग पूर्वक कौन धातु पंडित जी? अधिगर्थ का है ना। तो अधि उपसर्ग पूर्वक एक धातु, जिसका अर्थ क्या होता है? स्मरण, स्मरण। है ना। तो अब स्मरण अर्थ को द्योतित करने वाली अर्थ लिखा है ना। अर्थ का मतलब मैंने क्या बताया था? सदृश, है ना। कि जहां भी जिस धातु के पीछे अर्थ लगा हो, समझ लेना कि उसके सदृश उस धातु को तो लेना ही है, उसके सदृश अर्थ की धातुओं को भी लेना है। बहुत जगह ऐसा होता है कि अर्थ लगा होता है और उस धातु का निषेध कर दिया जाता है, जिसको आप आपके जिसके पीछे आपने अर्थ लगाया है। वो हालांकि बताते हैं उस चीज को, उसका निषेध करके उसके सदृश अन्य धातुओं को ले लिया जाता है। आगे आएगा तो बताएंगे। ठीक है।
अब यहाँ तो ऐसा निषेध विषेध है नहीं, यहाँ तो सिंपल सा कहा गया कि अधि उपसर्ग पूर्वक आपकी एक स्मरण धातु है, उसके सदृश अर्थ को द्योतित करने वाली जो भी स्मरणार्थक धातुएं होंगी, है ना, जो भी स्मरणार्थक धातुएं होंगी उन सब से क्या कर देना है पंडित जी, उनसे, और दय धातु, ठीक है, और ईश धातु, इनसे क्या करना है, बोले इनके कर्मणि शेषे षष्ठी, कर्म कारक में शेषत्व की विवक्षा होने पर कौन विभक्ति कर देनी है, षष्ठी विभक्ति कर देनी है। क्लियर है सर? जी कुछ सर। है? तो क्या बना रहे हैं, बोले मातुः स्मरणम सर्पिषोदयनम सर्पिष ईशनम वा। पहला क्या बनाया, मातुः स्मरणम, पहला क्या बनाए, मातुः स्मरणम। माता को याद करता है ना। तब देखिए अधि उपसर्ग पूर्वक एक धातु का मतलब क्या बताए थे हम आपको, स्मरण है ना, ठीक है। जी सर। तो स्मरण स्मृति धातु है, वो भी किस अर्थ में, स्मरणार्थक धातु है कि नहीं, स्मृति धातु। स्मरणम की स्मृति धातु किस अर्थ में, बोलो जल्दी फटाफट से जी। है, अरे स्मरणार्थक है कि नहीं, जी सर, अरे इतना बड़ा स्मरणार्थक। स्मरणार्थक है ना। किसका स्मरण कर रहा है, वो बालक किसका स्मरण कर रहा है, अपनी माँ का स्मरण कर रहा है, ये मातुः। सप्तम हुआ माँ, तो उसमें क्या हो जाएगी, षष्ठी हो जाएगी, वही तो बात कह रहा है वो। उसके बाद में सर्पिषोदयनम में आ जाओ, है ना। दया धातु किस अर्थ में बताई थी, दया गति रक्षा हिंसा इत्यादि अर्थों में पढ़े थे ना अभी ऊपर, जी सर। पढ़े थे? ये दान गति रक्षणेशु नहीं पढ़े थे दया के लिए, दान गति रक्षण में है, तो सर्पिष संबंधी दया यानी दान पढ़ लो, है ना, सर्पिष संबंधी दान, नहीं क्यों जी। तो उसको क्या अभीष्ट है दान करने के लिए, किसका दान कर रहा है वो, सर्पिष का, घृत का दान कर रहा है ना। हम्म, घृत जी का दान सर। दे रहा है ना। हम्म, तो क्या होनी चाहिए थी वस्तुतः उसमें, कर्म में द्वितीय होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। हम्म, अरे होनी जैसे चाहिए वो थी। विप्राय गाम ददाती में गाम में द्वितीय करते नहीं करते हो? हम्म, ऐसे ही सर्पिष में भी है, इसमें भी क्या होना चाहिए था, सर्पिष में द्वितीय होनी चाहिए थी ना। लेकिन प्रकृति सूत्र के आधार, प्रकृति सूत्र के आश्रित करके दय ईश, है ना, अधिक उपसर्ग पूर्वक एक स्मरण धातु, इनके सबके योग में कौन विभक्ति होती कर्म में, षष्ठी हो जाती है इनके। षष्ठी। ये तदर्थ यहाँ क्या हो गई, षष्ठी विभक्ति हो गई सर्पिषा में, नहीं। आगे आ जाओ, ईशनम में ऐसी सर्पिशो ईशनम, सर्पिश संबंधी आशीष मांग रहा है ना, या सर्पिश संबंधी आशीष देता है। क्यों जी, ऐश्वर्य अर्थ में, सर्पिश का ऐश्वर्य अर्थ, उसका दूध दही घी बहुत सारा है, तो सर्पिश संबंधी क्या है, ऐश्वर्य है। हम्म, तो वस्तुतः सर्पिश में क्या होना चाहिए था, जिससे संबंधित ऐश्वर्य है, उसमें क्या होना चाहिए था, कर्म यदि करते तो द्वितीय होनी चाहिए थी, लेकिन संबंध यदि हम द्योतित कर रहे हैं, सर्पिश संबंधी ऐश्वर्य है उसका, जैसे ही संबंध की बात आएगी तो उसमें क्या हो जाएगी पंडित जी, कौन विभक्ति षष्ठी। हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। क्लियर है बात, बोलो हाँ कि ना, जी बोलो। सर। आगे चलता है, क्रिया प्रतियत्न, अग्रिम सूत्र क्या है, क्रिया प्रतियत्न। समझ में आ गया ना, वो अधिक उपसर्ग पूर्वक एक धातु दय और ईश, इनके कर्म कारक में षष्ठी होती है, सिंपल सी बात थी उसकी, ठीक है। आगे आता है क्रिया प्रतियत्न, कह रहे क्रिया कर्मणि शेषे षष्ठी स्यात्। आपकी धातु है क्रिय धातु, कौन धातु है, क्रिया। क्रिया नहीं है, क्रिय धातु है, क्रिय, क्रिय करने नहीं पढ़ते हो, क्री धातु से। दुक्रिय करने पढ़ते हो ना, वही क्रिय है, चलो, है ना। यदि क्रिय धातु किस अर्थ में होगी, क्रिय धातु प्रतियत्न करने अर्थ में, किस अर्थ में होगी, प्रतियत्न करने अर्थ में, है ना। क्रिय का अर्थ यदि प्रतियत्न करना होगा, प्रतियत्न का मतलब क्या है, बोले गुणांतराधानम, दूसरे गुणों का आदान कर देना, जैसे मान लीजिए जल है ना, अब जल का गुण क्या है, सामान्य गुण है ना, शीत स्पर्शवत्याप, शीत स्पर्श वाला है वो, नहीं, अरे गुण, जल का गुण क्या है भाई, शीत स्पर्श वाला है ना वो, ये तो गुण है उसका। हम्म,
अब आप क्या कर दो, उसमें काष्ठ लगाओ, नीचे से जलाओ उसको, है ना, एक किसी पात्र में करके उसको रख दो चूल्हे पे, और उसमें काष्ठ जला दो नीचे से, तो क्या होगा, दूसरे गुण का आधान हो जाएगा। जो शीत स्पर्श था अभी कैसा हो जाएगा, उष्ण स्पर्श वाला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। क्यों पंडित जी? तो आपने दूसरे गुण का आदान कर दिया कि नहीं कर दिया उसमें? उष्ण रूपी दूसरा गुण आदान कर दिया ना, गुणांतर आदान हो गया ना आपका। बोलो भाई, हाँ कि ना? गुणांतर आदान जी हुआ कि सर। नहीं? गुणांतर आदान हो गया। यही गुणांतर आदान जो है, यही क्या कहलाता है पंडित जी? प्रतियत्न कहलाता है। यही क्या कहलाता है? प्रतियत्न। प्रतियत्न। जो जैसा नहीं उसको वैसा बना देना, उसमें वैसे गुणों का आदान कर लेना। क्लियर? वही कह रहे, करोते हे धातु कर्मणि कारके शेषत्व विवक्षायाम प्रतीयत्ने गम्यमाने चेत। यदि प्रतीयत गम्यमान हो तो उसमें कर्म कारक में कौन व्यक्ति हो जाती है? नी धातु के षष्ठी विभक्ति हो जाती है। षष्ठी विभक्ति। वही वाक्य अभी बनाया, एधो उदकस्य उपस्कुरुते। क्या कह रहा है? एधः उदकस्य उपस्कुरुते। क्या करता है भैया एधा उदकस्य उपस्कुरुते? मतलब काष्ठ के द्वारा, काष्ठ से क्या करता है? जल को, उदक मतलब जल को ना, उपस्कृत जी। करता है। ठीक है, अब देखिए, करता है, करो कुरुते, है ना, तो क्री धातु है कि नहीं? क्री धातु है ना? क्री धातु का कर्म कारक क्या है? किसको उपस्कृत करना है आपको? ईप्सितम क्या है आपको? जल, जल को उपस्कृत जल। करना है, कर्म कारक है ना? उदकम होना चाहिए था भाई। अरे ईप्सित जो है उसमें क्या होना चाहिए? उदकम होना चाहिए था ना आपका, लेकिन यहाँ क्या बना दिया? उदकस से बना दिया। क्यों, क्या कारण है ऐसा? बोले क्री धातु के, है ना, जो कर्म कारक है, यदि उसमें किसी से गुणाधान की बात आती है तो प्रतियत्न यदि विद्यमान है तो गम्यमान है। तो प्रतियत्न गम्यमान है कि नहीं? काष्ठ के द्वारा जला करके उसको ठंडे से गर्म किया जा रहा है। बोलो हाँ कि ना? जी सर। तो प्रतियत्न गम्यमान है ना? तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा पंडित जी? क्या हो जाएगा इस कंडीशन षष्ठी में? विभक्ति। षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, है ना? तो क्या बन जाएगा? उदकस्य बन जाएगा, उदकम की जगह। क्लियर बच्चा सबको? यही बात आपके जी नीचे सर। वृत्तिकार भी कह रहा है। चलिए आगे। तो बात समझ में आ गई। प्रतियत्न का मतलब क्या है, ये भी याद रखना। प्रतियत्न पूछ लिया जाएगा आपसे, गुणाधान है ना? प्रतियत्नो नाम गुणाधानम, है ना? गुणांतर प्रयत्न, गुणांतरों का आदान कर लेना, यही प्रतियत्न कहलाता है। ठीक, आएगा रुजार्था नाम भाववचना नाम अज्वरे। क्या सूत्र है अग्रिम? रुजार्था नाम भाववचना नाम अज्वरे। हाँ, देखिए, एक धातु है रुज धातु। कौन धातु है? रुज धातु। रुज धातु। रुज धातु। ठीक है, रुज धातु से ही रोग शब्द बनता है। समझे? समझे पंडित जी? जी। है ना? रुज नॉर्मली पीड़ा, कष्ट इत्यादि अर्थ इसके हैं। अब रुजार्था नाम लिखा है तो कष्ट, पीड़ा इत्यादि अर्थ वाली जितनी धातुएं हैं सारी आ जाएंगी आपकी रुजार्थ करके। ठीक है ना? बात समझ आ रही है? जी सर। मेरे बोलो यार। जी माँ। है ना? तो अब क्या कह रहे हैं कि ये जितनी भी रुजार्थक धातुएं हैं उनमें से अज्वरे यानी ज्वर को छोड़ दीजिए। रुजार्था नाम धातु नाम, जितनी भी रुजार्थक धातु हैं उनमें से ज्वरी वर्जिता नाम, ज्वरी को छोड़ करके। ज्वरी संतापे है ना धातु आपकी, तो ज्वरी धातु भी रुजार्थक है कि नहीं? तो रोग को बतलाने वाली है ना? जी। हम्म रोग को बताने वाली, उसको छोड़ दीजिए उसमें से। अर्थात मान लो रुजार्थक आपकी 10 धातु हैं, रुजार्थक धातु 10 हैं, तो 10 में से एक निकाल दो ज्वर धातु बस। तो 9 धातु तब भी आपके पास बचेंगी ना। ढूंढ लेना कौन कौन सी 9 धातु, वो बाद का विषय है। तो आपके पास 9 तो बचेंगी, यदि 5 है तो 4 बचेंगी भाई, है ना? तो उनमें से जो शेष बची हुई 4 धातुएं ज्वर को छोड़ करके, उनके भाववचना नाम अर्थात भाव कर्तिका नाम, इसमें पंडित जी अवस्था भाव आती है ये। हाँ, है ना? तो उनके किसमें पंडित जी? भाववाचक कर्ता में, है ना? क्या हो जाता है? कर्मणि कारके शेषत्व विवक्षायाम, यदि भाव कर्तृक यदि वो है ज्वर इत्यादि,
रुज इत्यादि भाव कर्तृक किसी भाव के द्वारा उत्पन्न किया गया है वो, तो उनके कर्म कारक में शेषत्व की विवक्षा होने पर षष्ठी विभक्ति होती है। कौन विभक्ति हो जाती है पंडित जी महाराज? यदि वो भाव कर्म कर्तृक की षष्ठी विभक्ति। बोलो। हाँ, षष्ठी षष्ठी विभक्ति। विभक्ति हो जाती है। बात समझ में आ गई? यदि वो भाव के द्वारा उत्पन्न की गई है ना, उसका कर्ता यदि भाव है, भाव कर्तृक है, भाव वचन के द्वारा उत्पन्न है, यानी भाव कर्तृक है, कौन? रुजा इत्यादि, है ना, तो उनके कर्म कारक में कौन व्यक्ति हो जाती है पंडित जी? षष्ठी विभक्ति हो जाती है। बात क्लियर हो गई? क्लियर है बात सबको इतनी? बोलो हाँ कि ना। जी सर। ठीक है, क्या वाक्य बनाया? चौरस्य रुजति रोग, या चौरस्य रोगस्य रुजा, ऐसा करके वाक्य आपका नीचे होगा। देखिए वही बात आपके वृत्तिकार भी कह रहे हैं, भाव कर्तृक यदि धातु है ना, तो उनमें से ज्वरी को छोड़ करके जितनी भी रुजार्थक धातुएं हैं उनके कर्म में शेषत्व की विवक्षा होने पर षष्ठी विभक्ति होती है। सिंपल सा अर्थ है। अर्थ समझ में आया? सबको नहीं आया? बोलो पहले। आ गया मन। आ गया सर। तो आ गया ना? क्या वाक्य बना रहे हैं? चौरस्य रोगस्य रुजा। क्या वाक्य बनाया? चौरस्य रोगस्य रुजा, है ना। देखिए तो रोग द्वारा उत्पन्न की गई, है ना, चोर की पीड़ा। ठीक है भैया, है ना। अब देखिए पीड़ा किसको उत्पन्न हुई है? चोर को। मान लीजिए कोई चोर है, कोई चोर बहुत चोरी जो चोरी चोरी करता है, बहुत चोरी चकारी करता है, तो उसका फल तो मिलेगा भाई। कर्म कर रहे हो आप, ऐसे चोरी वोरी कर रहे हो तो कोई ना कोई फल तो मिलेगा ना। अब वो क्या हो गया? बीमार हो गया। तो कोई ऐसा कोई भी बीमारी हो गई, बीमार पड़ गया, ना हो भगवान करे भाई, कर्म है, भगवान उसका फल देगा। है? मान लो कोई भी है, उसको कोई बीमारी हो गई ऐसी, ठीक है सर, है ना। अब किसके द्वारा उत्पन्न की है? उसको आपने उत्पन्न की है क्या? मैंने की है क्या? कौन है उत्पन्न करने वाला? उसको कोई रोग हुआ है, उसको रोग के कारण वो बीमार पड़ गया है ना। कोई भी रोग, मान लो ऐसा होता है ना कि बहुत बार एक रोग से दूसरा रोग उत्पन्न हो जाता है, एक रोग से दूसरे पीड़ा उत्पन्न होती है, होता है ना। क्यों जी पंडित जी? जी ये सर। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, तो होता है ना ऐसा। हम लोग के भी होता है नॉर्मली कि मान लो बीमारी कुछ और है और उसी बीमारी से फिर दूसरी पीड़ा उत्पन्न हो जाती है, कष्ट उत्पन्न होता है ना। जी क्यों? मन। जी सर। हाँ, कहीं पेटक इत्यादि हो जाए, जैसे पेटक मतलब फोड़ा इत्यादि निकल आए कहीं बड़ा, छोटे मोटे से तो नहीं, लेकिन बड़ा फोड़ा वगैरह निकल आए तो उससे बुखार हो जाता है बहुत बार। हम्म तो ऐसी प्रकार से उसको भी क्या हुआ है? रोग के द्वारा उत्पन्न किया गया है, क्या? पीड़ा को। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ जो रुजा है, ये आपका रुजार्थक है कि नहीं शब्द? ये बताइए पहले। तो रुजार्थक शब्द है ना। और ज्वर से रहित है, अज्वरे में भी आ गया, ज्वर से रहित है, ज्वरी वर्जित है। क्यों जी? इसका कर्म कारक क्या है? कर्म कारक क्या, कहाँ है कर्म, और कर्ता कौन है इसका? बताओ। हम्म बोलो जी। अरे चोर की पीड़ा का कर्म कौन है? सॉरी, चोर की पीड़ा का कर्ता कौन है? उत्पन्न करने वाला। चोर पीड़ा का कर्म, ये रोग ना, रोग के द्वारा ना उत्पन्न की गई है। ये करता है कि नहीं रोग? चोर पीड़ा को उत्पन्न जी करने वाला कौन है? बताओ। रोग। रोग। अरे तीन ही तो पद है यार वहां पे। चौरस्य रोगस्य रुजा, तीन ही तो पद है बस खाली। हम्म क्यों जी? रोग करता। जी सर। तो करता कौन है उसमें? बोलोगे? रोग। रोग कर। रोग। सिंपल सी बात है ना। तो रोग के द्वारा उत्पन्न की गई है। हम्म तो रोग आपका कर्ता हो गया। और कर्म क्या है वहां पे? चौरस्य रुजा, चोर की रुजा, चोर की पीड़ा, ये कर्म बन जाएगी। दो ही तो पद है, कर्ता और कर्म। हम्म है ना।
तो कर्म है, तो कर्म में क्या बताया आपने कि यदि वो ज्वरी वर्जित है, भाव कर्तृक है, तो देखिए ये आपका रोग भाव है कि नहीं, कोई व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न किया गया क्या नहीं नहीं महोदय। है? नहीं महोदय। नहीं सर। व्यक्ति तो नहीं है ना, भाव ही है ना, रोग इत्यादि। जी ठीक है, ठीक है, भाव है जी ना, सर। तो उसी के द्वारा उत्पन्न किया, अरे भाव कर्तृक है। ठीक है, और ज्वरी वर्जित भी है। तो रुजार्थक जो धातु है उसके कर्म में, यानी कर्म क्या है, चौरस से रुजा, इसमें क्या हो जाए आपके षष्ठी विभक्ति हो जाए, तो इसीलिए देखिए वहां पर षष्ठी विभक्ति हो गई है। क्लियर है सर? जी समझ सर। में आ गई सबको, है ना? संबंध सामान्य की चोर संबंधी, रोग संबंधी पीड़ा है, तो रोग से संबंधित चोर की पीड़ा है, तो संबंध मात्र की सामान्य की विवक्षा होने पर उसमें क्या हो गया, षष्ठी विभक्ति होगी। क्लियर है सर सबको? बोलो हाँ कि ना? हम्म, जी हो गई। बोलो भाई। जी महोदय। जी महोदय। आज्ञा, अज्वरी संताप्यो हेति वाच्यम। आपने जो अज्वरे कहा, इसमें अज्वर और संताप, एक और धातु ले लेते हैं आप हमारी तरफ से, एक शब्द और ले लो। क्या? अज्वरी संताप्यो हेति वाच्यम, आपने अज्वरी के स्थान पर अज्वरी संताप्यो हो ऐसा कहना चाहिए था, अर्थात ज्वरी और संताप दोनों धातुओं को छोड़ करके, ज्वर धातु को भी छोड़ करके और संताप दोनों धातुओं को छोड़ करके, बात समझ में आई? ऐसा आपको कहना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि दोनों में ही ये चीज देखने को नहीं मिलती, वही कह रहे हैं, रोगस्य चौरज्वर चौर संताप होगा, वही है सारा, वही चीजें सारी की सारी, बस थोड़ा सा उनको बदल दिया गया, धातुओं को बदल दिया गया, है ना? ठीक है, जी सर। तो जैसे यहाँ पे चौरस्य रोगस्य रुजा बना रहे थे आप, ऐसे ही चौरस्य रोगस्य ज्वरः या चौरस्य चौरस्य संतापो वा, ऐसा करके आपने बनाया। ठीक है, अब देखिए वहां क्या हो गया था पहले, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। हम्म, तो वहां षष्ठी हो गई थी पहले, है ना? चौरस से रुजा में षष्ठी हुई थी ना वहां पहले, रोग के द्वारा उत्पन्न की गई चौरस से रुजा, इस चौरस से रुजा में षष्ठी हुई थी, जी है? सर। देखिए चौरस ज्वरः या चौर संताप में षष्ठी दिख रही है आपको? क्या ऐसा दिख रहा है, चौरस से ज्वरः या चौरस से संताप, ऐसा दिख रहा है क्या? समस्त शब्द बना दिया पूरा, समास हो गया ना वहां पे, देखो चौरस से ज्वरः चौरस ज्वरा में, चौर संताप में समास हुआ है ना पूरा। हम्म, जी दिख रहा जी है कि नहीं सर। दिख रहा है? बोलो बोलो, बोलो बेटा, ये आवाज आ रही है मेरी? दिख रहा है महोदय, दिख रहा है। दिख रहा है सर। नहीं हुई ना इससे षष्ठी, प्रकृत सूत्र से षष्ठी नहीं हुई ना संबंध सामान्य में, नहीं। नहीं होगी, तो फिर किससे हुई? तो एक सूत्र षष्ठी से आपका है ना, जी सर। उससे हुई है, यहाँ पे किससे हुई है? षष्ठी से से। षष्ठी षष्ठी से जो षष्ठी बनता है। हाँ, है ना, और षष्ठी समास हो जाएगा यहाँ पे आपका। ठीक है, क्लियर है? जी सर। जी हम्म, चले आगे, समास नहीं करेंगे तो अर्थ अर्थ वही निकलेगा, लेकिन प्रकृत सूत्र से नहीं होगी, बात इतनी सी है बस, सिंपल, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और बता रहे हैं देखो, रोग कर्तृकम, रोग रूपी कर्ता के द्वारा चौर संबंधी ज्वराधिकम, चौर संबंधी ज्वरादि, तो यहाँ जो षष्ठी चौरस ज्वरा में जो हुई है षष्ठी, या चौरस संताप में षष्ठी हुई है, वो किसके द्वारा हुई है? शेषी षष्ठी से, ना कि इससे हुई है, ये बात इसमें याद रखना, और षष्ठी समास हुआ है यहाँ पे। क्लियर है? चलिए क्या आशीषी ना था, क्या सूत्राक्रम? आशीषी ना था। आशीषिनाथ। हाँ, हाँ, आशीषी ना था। ठीक है, अब एक अर्थ है आशीष अर्थ, कौन अर्थ है जी? आशीष अर्थ, आशीष अर्थ मतलब आशीर्वाद, जिसको हम लोग बोलते हैं, वही आशीष अर्थ है, समझे पंडित जी?
आशीष अर्थ मतलब आशीर्वाद जिसको हम लोग कहा जाता है। तो उस आशीष अर्थ को द्योतित करने वाली कौन? नाथ धातु। ठीक है, उस नाथ धातु के किसमें पंडित जी? कर्मणि, कर्म कारक में। तस्य आशी ही, वो आशीष जो क्रिया है, नाथ धातु जो आशीष अर्थ को द्योतित कर रही है, उसके कर्मणि कारक के कर्म कारक में शेषत्व की विवक्षा होने पर कौन विभक्ति हो जाती है? षष्ठी बोलो। षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति। वही बात आती है, विभक्ति क्या कह रहे हैं कि आशीष अर्थस्य नाथते, आशीष अर्थ वाली नाथ धातु के कर्म कारक में षष्ठी विभक्ति होती है शेषत्व की विवक्षा होने पर। शेषत्व मतलब वही संबंध सामान्य की विवक्षा होने पर। क्लियर है बात सबको? बोलो हाँ की ना? जी जी सर। हम्म? क्या कह रहे हैं? सर्पिशो नाथनम। क्या बनाया वाक्य? सर्पिशो सर्पिशो नाथनम। अर्थात कोई व्यक्ति है, अब भैया देखो पुराने समय में तो धन धान्य को इतना, धन इत्यादि को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। पुराने समय में महत्व किसको दिया जाता था? गाय को, गोधन को माना जाता था, है ना। दूध दही घी जिसके यहाँ ज्यादा होता था वो उतना बड़ा अमीर व्यक्ति माना जाता था, है कि नहीं। ट्रेड उसी में होता था, पहले बार्टर होता था ना, एक्सचेंज होता था ना चीजों का। तो दूध दही घी वगैरह को उसको बहुत बड़ा वो माना जाता था, है कि नहीं। जिसके पास ज्यादा गाय होती थी उसके पास दूध दही भी ज्यादा होता था, वो ज्यादा धनवान माना जाता था, नहीं। जी सर। कोई एक व्यक्ति है, उनके पास इसकी थोड़ी सी कमी है। एक तरह तो वो क्या गए, किसी महाराज जी के पास आशीर्वाद लेने गए कि महाराज आशीर्वाद दीजिए कि मेरे यहाँ बहुत सारा दूध दही घी हो। बहुत सारा घी हो। अरे घी तभी होगा जब दूध होगा, दूध होगा तो दही जमाएंगे, उससे फिर उसका छाछ बनाएंगे, उसमें से मक्खन निकालेंगे तो घी बनेगा ना। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारा मेरे यहाँ घी हो, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। ऐसे करके वह अभिलाषा सर्पेष्टि कर रहा है। ठीक है, तो नाथ धातु किस अर्थ में पंडित जी? किस अर्थ में? आशीष अर्थ में। आशीष और अर्थ में। किसकी? हाँ, ईप्सितम क्या है उसको? किसकी अभिलाषा कर रहा है वो वहां क्या करके? सर्पिष्ट की। सर्पिस की। कर्म क्या है उसका? अरे कर्म क्या है, उनको क्या चाहिए? सर्पिष्ट चाहिए। उसी संबंधी अभिलाषा तो है उसकी कि मेरा बहुत सारा घी हो। ये इच्छा है मेरी। ठीक है, तो उसमें कर्म में क्या हो जाएगा आपके? कर्म कारक में क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। कर दीजिए, क्या दिक्कत है? अगर आशीष बोले, आशीष ही थी क्यों आपने आशीष क्यों कहा यहाँ पे? नहीं कहते तो केवल इतना कहते कि नाथ धातु के कर्म कारक में षष्ठी हो जाती है। तो बोले मांडवक नाथनम। क्या आया? माणवक नाथनम। ठीक है, यदि नाथ धातु आशीष अर्थ में होगी तभी ये कार्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। समझे पंडित जी? अब ना धातुएं तो अनेक तक होती, मैंने बताया ना, है ना। तो नाथ धातु आपकी आशीष अर्थ में भी, और नाथ धातु नात्री नाध्री याच्यो पताप ऐश्वर्य आशीषो पढ़े हो ना। नाथ धातु नात्री धातु ये याचना उपताप ऐश्वर्य आदि अर्थों में, आशीष अर्थ में, इन सब अर्थों में होती है। एक अर्थ उसका क्या है? याचना अर्थ है। क्या अर्थ है इसका? याचना। आशीष तो है ही है, आशीष उपताप ये सब अर्थ तो ही है। एक अर्थ है उसका याचना। जब आशीष अर्थ में होगी तब तो ठीक है, कर्म कारक में षष्ठी होगी, लेकिन जब याचना अर्थ में होगी, किस अर्थ में होगी? याचनार्थ। बोल। याचना अर्थ में, तब इसमें ये कार्य नहीं होगा। केवल आशीष अर्थ में होगी तभी होगा। तो यहाँ किस अर्थ में है ये? माणवक से नाथनम, माणवक नाथनम में, माणवक नाथनम में किस अर्थ में है? याचना करने अर्थ में। किस अर्थ में है? बोलो बेटा। याचना करने अर्थ में। अर्थात कोई गए, उनके पुत्र इत्यादि नहीं था, तो जाके महाराज जी से आशीर्वाद लिए। बोले महाराज जी आशीर्वाद दीजिए कि हमारे पुत्र हो गए। तो ऐसा करके वो याचना कर रहा है। ठीक है, आशीष नहीं मांग रहा है। अंतर है ना याचना में और आशीष में, जी है ना। तो यहाँ क्या किया जा रहा है? मानवक संबंधी याचना की जा रही है भगवान से। ठीक है वही कह रहे हैं तत्संबंधी, अर्थात मानवक संबंधी याच्या इत्यर्थः। तो यहाँ याचना अर्थ है, तदर्थ यहाँ पे षष्ठी मानवक में नहीं हुई, उसके कर्म कारक में षष्ठी नहीं हुई। क्लियर है सर? जी सर। प्रकृत सूत्र से आशीष अर्थ में नहीं होगी, बस और क्या। वसुधा संबंध जैसी निकल के आएगा तो शेष अर्थ में तो हो ही जाएगी।
शेष अर्थ में तो हो ही जाएगी से षष्ठी से षष्ठी। ठीक है, समझ में आई बात, है ना। ठीक है, और जहां से षष्ठी से षष्ठी होगी वहां ये समास आपका समासित शब्द बनेगा। ठीक, तो वहां देखो यहाँ पीछे भी बना था ऐसे ही, जैसे यहाँ भी बन गया समासित शब्द। ठीक है, चलिए कह रहे जसी नी प्रहण नाटक राथा पेशाम हिंसायाम, क्या सूत्र है पंडित जी, पढ़ो एक बार कोई, देखो कौन पढ़ेगा, पढ़ो भाई। जैसे अरे ऐसे कौन पढ़ता है, पूरा ढंग से पढ़ो। जासी नी प्रहण नाट क्राथ पिसाम हिंसायाम। आ रही है आवाज आपकी, पढ़िए तो महाराज। जासीन प्रहर नाटक क्रात दिशाम हिंसायाम। हाँ नीचे देखो लिखा है ना पदच्छेद, वहां से देख के पढ़ दिया करो। ठीक, ऊपर से मिला मिला लगे तो वो इसीलिए लिखा ही है, तोड़ तोड़ के पढ़ पाओ। ठीक है ना। अब देखिए ये सारी की सारी धातुएं हैं, अलग अलग, है ना। जसी है नी उपसर्ग पूर्वक, है ना, और प्रा उपसर्ग पूर्वक हन धातु है, नाट है, क्रात है, पिश है। ठीक, ये सब यदि किस अर्थ को उद्योदित करेंगी, हिंसा अर्थ को उद्योदित करेंगी। ठीक है ना, जासी, निप्रहण, नाट, क्राथ, पिश, जब ये सब धातुएं हिंसा किस अर्थ को उद्योदित करती होंगी, तो इनके कर्मणि कारक के कर्म कारक में संबंध सामान्य की विवक्षा होने पर कर्म कारक में कौन व्यक्ति हो जाएगी पंडित जी, संबंध मात्र की विवक्षा होने पर षष्ठी। षष्ठी व्यक्ति हो जाएगी। ठीक है, अगर सूत्र से क्लियर है सर। ठीक है, बात समझ में आ रही जी। है ना। चलिए देखते हैं एक करके। वही कह रहे हैं हिंसार्था नाम एतेषाम शेषः येषाम शेषे कर्मणि षष्ठी स्यात्। हिंसार्थक यदि धातुएं होती हैं तो इनके अर्थ में इनके शेषत्व की रक्षा होने पर इनके कर्म कारक में कौन व्यक्ति हो जाएगी, षष्ठी व्यक्ति कर दिया जाएगा। ठीक है सर, क्या बना रहे हैं, चौरस्य उज्जासनम है, क्या बनाया, चौरस्य उज्जासनम। उज्जासन। अब चौरस्य उज्जासनम में कौन धातु है, उज्जासनम में बोलो भाई साहब। अरे जैसी धातु है कि नहीं, उपसर्ग पूर्वक जैसी धातु है ना, जसु ताड़ने जी जी। है, जसु ताड़ने या हिंसा या इस अर्थ में है कि नहीं। ठीक है, ऐसे ही नीप्रहननम, तो पहले इसको समझ लो, उज्जासनम किस अर्थ में है, हिंसा अर्थ में है कि नहीं? हिंसा अर्थक धातु है ना, कि जी चोर को सर। पकड़ लिए, मारे कूटे एकदम बढ़िया, मारपीट के बराबर कर दिए उसको, है। तो इसमें किससे संबंधित हिंसा हो रही है, चोर से, चोर में क्या हो जाएगी फिर, षष्ठी। षष्ठी। देखो वही है चौरस में, चौरस से षष्ठी। इसीलिए हुआ है। हाँ, अब आगे आ रहा था आपका, देखो एक शब्द नी प्रहण, अर्थात नी और प्र उपसर्ग पूर्वक हन धातु। ठीक है, दो उपसर्ग हैं और धातु है। अभी कह रहे हैं भैया नी प्रभु, यानी नी और प्र जो है संहत एक साथ हो, या विपर्यस्त व्यस्त हुआ, अथवा विपर्य हो अर्थात विपरीत हो, पहले प्र आ जाए फिर नी आ जाए। ठीक है, या फिर एक एक करके हो, या तो एक खाली प्रा ही हो, नी ना हो, खाली नी ही हो, प्रा ना हो। तो चार प्रकार बन गए ना, प्रकार चार बन गए ना इनके। जी। ठीक है, संहत हो अर्थात एक साथ आ रहे हो, है ना, व्यस्त हो अलग अलग आ रहे हो, नी या प्रा में से कोई एक आ रहा हो, विपर्य यानी विपरीत हो। ठीक है, प्रा नी नी प्रा कैसे भी हो, सब कंडीशन में आपके जो भी आपका कर्म कारक है, यदि हन उपसर्ग हन धातु से पूर्व में होंगे ये चारों, ये दोनों के दोनों, है ना, चाहे एक साथ आए चाहे अलग अलग करके आए चाहे आगे पीछे आए, कैसे भी किसी भी प्रकार से यदि हन धातु के पूर्व में आते हैं ये, ठीक है, तो इनके कर्म कारक में क्या हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, षष्ठी विभक्ति। चौरस्या ये प्रहरणम, लेकिन नी प्रा पूर्व में आ गए, अब प्रा नी आगे पीछे हो गया, है ना, फिर खाली नी आ गया, फिर प्रहर आ गया। ठीक है, सारी कंडीशन में आपके कर्म कारक में षष्ठी ही हुई है। क्लियर हो गया सबको। ऐसे ही जी सर। आगे आता है नट, हाँ
अब आता है नट अवस्कंदन, एक धातु है चुरादिगण की। कौन गण की है? चुरादिगढ़ की। ठीक है। अब देखिए वस्तुतः नाट्य शब्द का अर्थ क्या है? नाचना कूदना, यही है ना, अवस्कंदन करना। लेकिन जब ये सोपसर्गिका होगी, उपसर्ग पूर्वक हो जाएगी, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? हिंसार्थ हो जाएगा। तो हिंसार्थ जैसे इसका उन्नाटन होगा, तो किससे संबंधित उन्नाटन है? क्यों जी? चोर से। चोर से संबंधित है ना। ठीक है, तो चोर में षष्ठी हो जाएगी। ऐसे क्राथन किससे संबंधित है? किससे संबंधित क्राथन किया जा रहा है? चोर से, चौरस्य। ऐसे पेषण किससे संबंधित है? वृषल से, वृषल का पेषण किया जा रहा है। तो ये सब हिंसार्थक धातुएं हैं। इन सबके योग में जिससे संबंधित ये सदेकार हो रहा है, उसमें षष्ठी व्यक्ति होती चली जाएगी। बोले हिंसा या मिति, आपने हिंसा क्यों दिया? नहीं देते तो क्या हो जाता? खाली इतना कहते, जसी जसी या निप्रहण, नाट, क्राथ, प्रश, पीश, इन सब के योग में कर्म कारक में षष्ठी होती, इतना कह देते। ये जरूरी है कि हिंसार्थक होंगे तभी होगा? बोले हाँ है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि सब धातुएं अनेकार्थक हैं। समझे पंडित जी? जैसे उन्नाटनम के विषय में पढ़े ना, अवस्कंदन अर्थ है उसका। चलो हन धातु का सीधा सीधा आपको निकल आएगा। इन सबके एक नहीं अनेक अर्थ हैं। जैसे पेषण है, धाना पेषणम, यदि ऐसा नहीं कहते तो धाना पेषणम, यहाँ पर भी क्या ऐसा अनिष्ट रूप बन जाता है। यहाँ भी षष्ठी होने लग जाती है। हालांकि हुई षष्ठी, वहां पे षष्ठी समास है, हुई षष्ठी से षष्ठी होकर देखो, जहां भी ऐसा समास देखे ना आपको समझ लो वहां पे षष्ठी किससे हुई है? छह से छह से षष्ठी। षष्ठी। कैसे और सृष्टि से। षष्ठी, हाँ, और समास हो गया है ना। ठीक है, जी षष्ठी सर। सूत्र से समास होगा। समझ में आई बात? जी ठीक है सर। सर। ठीक है, क्लियर है। जी सर। अब वैसे यहाँ पे धाना पेषणम में मुझे लग रहा है कि उससे षष्ठी से ना होकर के कृति योगी के द्वारा होनी चाहिए। देखना एक बार, ठीक है, फिर चर्चा कर लेंगे कल इससे। एक बार देखना, कर्तिकर्मणों कृति से होनी चाहिए जहां तक है। देखना एक बार, कर्तिकर्मणों से होनी सर चाहिए या षष्ठी, देखना एक बार। शेषत्व देखना क्या? विवक्षित हुआ होने पर हुआ है, ऐसा लिखा है। शेष पूर्ण दिया है। शिलस्य पेषणम हिंसा इत्यर्थः। वेरी चलिए देखना, फिर कल चर्चा कर लेंगे उस पर, है ना। रखें हम इतना ही, ठीक है। जी सर।